हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पर। आशा करती हूँ माँ की कृपा और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहे, हंसपुष्ट रहे और खुश रहें। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इंसान से बढ़े। अगर इंसान अपने अहम को छोड़कर, अपने तर्क को छोड़कर माँ काली की शरण में चले जाए तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, अगर किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने वश में किया, जी है, जादू टोना करना या वश में करना यह शक्तियां ही तो हैं। और यह शक्तियां आई कहां से, यह सोचिए जरा। यह शक्तियां माँ काली की तो हैं। और यह माँ काली और शंभू इतने भोले हैं, किसी ने तो भस्मासुर को एक ऐसा वरदान दे दिया था कि अपने स्वयं का जीवन संकट में डाल दिया था। यह तो सिर्फ एक किस्सा है, ऐसे कई किस्से जिसमें प्रभु ने अपनी शक्तियां साधक के समर्पण को देखकर उसे दे दिए। और क्या होता है कि यह साधक अज्ञानी होने की वजह से इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, जैसे कि भस्मासुर रावण ने किया था। अब किस तरह से समझ है कि आप पर कोई तंत्र बाधा डाल रहा है, तो यह शक्तियां मूल स्वरूप में माँ काली और सीधी। तो अब बात आती है कि विश्वास किसका ज्यादा मजबूत है। क्या उस तंत्र प्रयोग करने वाले इंसान का विश्वास ज्यादा मजबूत है या आप लोगों का जो मुझे सुन रहे हैं? आपका विश्वास माँ काली पर कितना है? एक तंत्र बाधा डालने वाले तांत्रिक को अगर किसी एक मंत्र का 108 बार जप करना पड़ रहा है ना, तो आप उस तंत्र बाधा को काटने के लिए सिर्फ 1000 बार जप करें, वही बहुत है। क्योंकि आप सही के साथ हैं, सच के साथ हैं और वह गलत काम में जुटा हुआ है। तो पहले तो आप अपने दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल दें कि आप से शक्तिशाली कोई है। अगर आप डूब कर माँ काली की भक्ति करते हैं और अच्छे काम के लिए करते हैं, तो जो तंत्र बाधा डालते हैं उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता है या आप लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड देखी है। माँ की भक्ति करते हुए अगर आप सिर्फ अपना बचाव करते हैं तो सामने वाला खुद ही खत्म हो जाएगा। यही तो भस्मासुर के साथ हुआ था कि उसने अपने आप को खुद को ही अपने सर पर हाथ रखकर भस्म कर दिया था। आइए दोस्तों, पूर्ण रूप से जुट जाते हैं और आप अपने चारों ओर की सारी दुनिया भुला दें और जानते हैं कि माँ काली के व्रत जो शनिवार के होते हैं उन्हें हमें कैसे रखना है, उनका विधि विधान क्या होता है। क्योंकि सही विधि यानी कि सही रास्ता ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और बड़ी से बड़ी मुसीबत, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसे आपको मुक्ति दिलाएगा। माँ का तो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक प्रेम नाम लेने से सभी दुखों से रक्षा होती है। तो फिर उल्टे या व्रत तो बहुत ही अच्छे प्रभाव वाले हैं। मैं सर्वप्रथम सुबह शनिवार को, जिस किसी भी शनिवार से व्रत शुरू कर सकते हैं, सुबह शनिवार को जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ काली की पूजा में काले और लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। काले रंग के वस्त्र तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक साधना में पहने जाते हैं। तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। आपका जो आसन है वह भी उन्हीं लाल रंग का होना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। अब संकल्प को कैसे लेंगे? दाएं हाथ में थोड़ा जल, उसमें थोड़े अक्षत यानी चावल और एक पुष्प रखें। फिर माँ से अपना नाम बताते हुए अपने व्रत का संकल्प माँ को बोलना है कि आप कितने शनिवार तक रखेंगे। हेलो दोस्तों, यह व्रत अपनों शनिवार तक रख सकते हैं और यह खुले भी रख सकते हैं। काली माँ का व्रत 9 शनिवार तक करने पर माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। व्रत इस तरह रखेंगे कि जब तक आप चाहें तब तक यह व्रत रखें। इसमें कोई गिनती ना कुछ, तो आप संकल्प उठा रहे हैं 9 व्रत का या व्रत का, वह आपको माँ की आंखें बोलना है। यदि आप 9 व्रत का संकल्प बोल रहे हैं
तो 9वें शनिवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। तो मातेश्वरी काली आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो इस तरह का संकल्प माँ के आगे लें और माँ से आशीर्वाद मांगे कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। ऐसे माँ से आशीर्वाद मांगे। साथ ही क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए आपको कि आप सिर्फ उनके व्रत में, पूजा विधान में जाने अनजाने कोई भी गलती होती है तो माँ क्षमा करे आपको। ना उनको बोल देना है। अक्षत और पुष्प को सामने जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब आपको पूजा वाले कमरे में एक लकड़ी की चौकी आपको स्थापित करनी है, पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ। स्विच ऑफ कर सकते हैं। उस पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है और लाल वस्त्र नया हो, पहले प्रयोग ना किया गया हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उस चौकी पर आपको माता की मूर्ति या तस्वीर जो आपके मंदिर में उसे स्थापित करें और माँ के इस स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर पर स्थापित करनी चाहिए। यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो माँ की मूर्ति या तस्वीर के दाहिनी तरफ यानी कि चौकी के दाईं तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना में आपको क्या कर रहे हैं, एक लोटा या कलश लें, उसके मुख पर कलावा आपको लपेटना है, स्वच्छ जल उसमें भरना है और एक नारियल उसके मुख पर आते हैं। नारियल पर भी आपको कलावा लपेटना है। कलश पर नारियल जब कलावा लपेट लें, एक तो उस समय क्रीम मंत्र जो माँ कालिका का बीज मंत्र है, क्रीम उसका उच्चारण करेंगे। दोस्तों, अगर आप कलश स्थापित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बिना कलश के भी व्रत रख सकते हैं। अब माँ को आप रोली या कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षत माँ को अर्पित करेंगे। दोस्तों, माँ के व्रत में आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। बिंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ियां माँ को अर्पित करना चाहिए और चुनरी अवश्य आपको माँ को अर्पित करने चाहिए। लाल रंग की चुनरी माँ को अर्पित करें और माँ के श्रृंगार का सामान आपको मार्केट में पूजा की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। माँ के समक्ष आपको तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना है। धूप जलाएं, कपूर गूगल जलाकर माँ को अर्पित दें। माँ के समक्ष भोग रखें। भोग में पेड़े माँ को बहुत प्रिय हैं, सूजी का हलवा माँ को प्रिय है, पान, सुपारी, लौंग भी और फल यथाशक्ति जो भी आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है वह सब माँ को चढ़ाएं, अर्पित करें। पुष्प माँ को अर्पित करें। लाल पुष्प माँ को अति प्रिय है। गूलर का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कनेर का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लाल गुलाबी माँ को बहुत प्रिय है। अब जो चुनरी आपने माँ को रखी है वह माँ की तस्वीर या मूर्ति जिसका पूजन कर रहे हैं उसको आप चढ़ाएं, उसको पहना दें। अगर आप चाहें तो माँ को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, काले या लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना, अगर किसी मनोकामना विशेष के लिए व्रत रख रहे हैं तो माँ को अपनी मनोकामना जरूर बताएं और माँ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना भी करें। माँ के इस रूप शनिवार के व्रत के भी आपको काली चालीसा और काली कवच का पाठ जरूर करना है। काली चालीसा और कवच पढ़ने के बाद आपको माँ काली की शनिवार की व्रत कथा पढ़नी है। दोस्तों, माँ काली की शनिवार की व्रत कथा आपको ये कथा मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, आप वो मार्केट से ला सकते हैं। व्रत कथा जरूर सुने, इससे आपका भय खत्म होगा। कोई पर तंत्र बाधा कर रहे हैं वह खत्म होगी और आपका पूरा आभा मंडल ऊंचा होगा। दोस्तों, जब पूजा वगैरह कर लेते हैं, माँ की कथा पढ़ लेते हैं तो माँ से क्षमा याचना आपको जरूर करनी है। माँ बहुत भोली है, बहुत जल्द प्रसन्न होने वाली देवी है, तुरंत फल देती है। यदि आपसे कुछ त्रुटि हो तो रूठ जाती है, लेकिन डर की कोई बात नहीं। जिस तरह से घर में आपकी अपनी माँ होती है जो आपके किसी गलती पर रूठ जाती है और आप उन्हें प्यार से मना लेते हैं, उसी तरह काली माँ भी है, अत्यंत ममतामयी है। और जिस तरह से माँ के रुद्र रूप को लेकर भक्तों को डराया जाता है और कुछ लोगों के द्वारा उनकी मम्मी तरह के संदेह पैदा किए जाते हैं,
यह सब देखकर और सुनकर बहुत दुख होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप एक क्षमा याचना मात्र से माफी मांग सकते हैं। माँ के शनिवार के व्रत में अधिक बंधन नहीं है, अन्य व्रतों के समान इनकी पूजा करनी है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि माँ की पूजा में सफेद, पीले, हरे या हल्के रंग की वस्तुओं का प्रयोग ना करें, लाल वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत की। खाने की चीज दिन आपको किस तरह का भोजन करना है, क्या आपको आहार लेना है? तो दोस्तों, आज के दिन अन्न बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल भी भूल कर भी आपको नहीं ग्रहण करना है। निराहार रहें। अभियुक्त में एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर निराहार नहीं रह सकते तो आपको आलू सिंघाड़े और साबूदाने का प्रयोग करना है, इनका उपयोग कर सकते हैं। और जो आहार आपको लेना है वह सूर्यास्त के बाद आपको लेना है। सिर्फ एक टाइम आपको आहार लेना है। समा के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। समा के चावलों में अनाज में नहीं गिने जाते और यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, यह तो था व्रत का खाना। क्या आहार आपको लेना है? और वैसे तो माँ की पूजा होती है, उसमें 16 वस्तुएं मंत्रों के साथ समर्पित की जाती हैं। माँ का दशोपचार पूजन किया जाता है, लेकिन सामान्य गणित के द्वारा भक्ति भाव से अगर इस प्रकार भी अगर पूजा की जाती है जिस तरह से आपको बता रही हूँ, तो माँ की सेवा में बहुत खुशी खुशी, बहुत प्रसन्नता से आपकी पूजा को स्वीकार करती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब दोस्त जानते हैं कि इस व्रत का अध्यापन आपको कैसे करना है, क्योंकि कोई भी व्रत लेते हैं तो उसका सत्यापन आपको करना पड़ता है। शनिवार तक माँ काली का व्रत करके वे शनिवार को आपको ज्ञापन करना है। अगर आप व्रत हैं तो जो आखिरी व्रत है उसमें आप उद्यापन करें। उद्यापन विधि इस प्रकार है कि आपको इस तरह से आप नवरात्रि में, अष्टमी या नवमी में कन्याओं की पूजा करते हैं उसमें और व्रत का अध्यापन करते हैं, उसी तरह से इसमें भी करना है। उद्यापन में आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है, उसके पश्चात उन्हें भोजन कराना है। अब उन्हें भोजन में आपको क्या देना है? पुत्रियों के साथ, पूड़ियों के साथ सूजी का हलवा आपको नहीं देना है। काले चने आप दे तो काली, चलिए आप कैसे बनाएंगे? उन्हें उबाल के जीरे में छोड़कर बनाएं, अर्पित करें। आप रस वाले भी काले चने बना सकते हैं। यही भोजन परिवार के सभी सदस्यों में देना है, ग्रहण करना है और अंत ऋषभ को भोजन कराएं। आपसे यही भोजन ग्रहण करें, लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और मसालों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कन्याओं को भोजन के बाद आपको दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अवश्य, जिन्हें आप कम से कम एक साबुत फलों में दें। और दक्षिणा में 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से उन्हें भेंट दें, वस्त्र दें। आपकी सामर्थ्य है, आपकी अपने वस्त्र भेंट करें। माँ अति प्रसन्न होती है। माँ काली के शनिवार व्रत की कथा की एक पुस्तक अवश्य दें, माँ प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेगी। दोस्तों, यदि माँ काली के शनिवार के व्रत की पूजा भी इस तरह उद्यापन करना है और जो उनकी कथा है उसकी किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।